हेलो एवरीवन। अब हम लोग सुपरलेटिव डिग्री के बारे में जानते हैं कि कैसे आर्टिकल लगता है। तो सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव के तीन फॉर्म होते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो सुपरलेटिव डिग्री का जब आप एडजेक्टिव का फॉर्म देखें तो उसके पहले द का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए एग्जाम्पल, द डार्केस्ट क्लाउड हैज ए सिल्वर लाइनिंग। डार्केस्ट, डार्केस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है एडजेक्टिव का। डार्क होता है एडजेक्टिव, डार्क, डार्कर और डार्केस्ट। डार्केस्ट आपका सुपरलेटिव डिग्री है। तो जहां भी आप सुपरलेटिव डिग्री देखेंगे उसके पहले द का प्रयोग अवश्य करेंगे। तो द डार्केस्ट क्लाउड हैज ए सिल्वर लाइनिंग। उसी प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं सुनील, SUNIL, सुनील इज द टॉलेस्ट बॉय इन हिज क्लास। बॉय इन हिज क्लास। तो यहां पर देखिए टॉलेस्ट, ये क्या है? टॉल का सुपरलेटिव डिग्री है। तो इसके पहले हमने द का प्रयोग किया है ना। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री होता है। हम लोग सुपरलेटिव डिग्री के बारे में पढ़ेंगे एडजेक्टिव में। नेक्स्ट देख सकते हैं नसरुद्दीन शाह, NASEERUDDIN, नसरुद्दीन शाह इज द बेस्ट एक्टर। बेस्ट एक्टर नहीं लिखेंगे, द बेस्ट एक्टर लिखेंगे। बेस्ट का प्रयोग, बेस्ट के पहले द का प्रयोग अनिवार्य रूप से होगा। गुड, बेटर, बेस्ट। गुड का सुपरलेटिव डिग्री है बेस्ट, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। क्रम बताने वाले विशेषण के पहले अर्थात ऑर्डिनल्स के पहले, क्रम बताने वाले विशेषण के पहले, यानी कहने का अर्थ हुआ ऑर्डिनल्स के पहले भी हम लोग क्या करते हैं? सुपरलेटिव, सॉरी, द का प्रयोग करते हैं। जैसे टुडे इज द 19th ऑफ अक्टूबर। देखिए 19th ये ऑर्डिनल्स है, क्रम बताने वाला है वर्ड, इसके पहले द का प्रयोग अवश्य होगा। टुडे इज द 19th ऑफ अक्टूबर। दिस इज द 20th सेंचुरी। दिस इज द 20th सेंचुरी, है ना। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि द का प्रयोग हो रहा है। ऑर्डिनल्स के पहले द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन कार्डिनल्स, दो चीज होता है, एक ऑर्डिनल्स होता है, दूसरा होता है कार्डिनल्स। कार्डिनल्स जैसे आप इसको कह सकते हैं 5, 19, 20, इन सबको हम लोग कार्डिनल्स कहते हैं। लेकिन अगर फिफ्थ हो गया, FIFTH, फिफ्थ हो गया, 5 से फिफ्थ, 19 से 19th, 20 से 20th, है ना। अगर ये सब हो गया तो वो हो गया हमारा ऑर्डिनल्स हो गया। तो ऑर्डिनल्स के पहले द लगता है, क्लियर। लेकिन कार्डिनल्स के पहले द का प्रयोग नहीं होता है, क्लियर। कार्डिनल्स के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कि हम कह सकते हैं ही विल कम ऑन 25/12/2020। ही विल कम ऑन 25/12/2020। लेकिन अगर हम कहते हैं ही विल कम ऑन द, तो यह हो जाएगा 25th, 25th हो जाएगा, 25 दिसंबर 2020। क्योंकि हम जानते हैं कि ऑर्डिनल्स
ये 25th क्या हो गया, ऑर्डिनल्स हो गया। ऑर्डिनल्स के पहले द का प्रयोग, और ये 25 कार्डिनल्स है, कार्डिनल्स के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। कार्डिनल जैसे 5, 19, 20 इत्यादि के पहले द नहीं लगता है। क्लियर? जैसे हम कह सकते हैं ही विल कम ऑन 25/12/2000, या ही विल कम ऑन द 25th ऑफ, तो देखिए 25th हो गया क्या, ऑर्डिनल्स हो गया, तो इसके पहले द का प्रयोग होगा। या कह सकते हैं ही विल कम ऑन द 25/12/2000, क्या यह सही है? अब आप बताइए मेरे को, हम कहते हैं ही विल कम ऑन द, तो ये तो हमारा कार्डिनल्स है ना, ऑर्डिनल्स तो है नहीं, तो यहाँ द का प्रयोग है, तो ये गलत है, ये सेंटेंस ही गलत है। यानी ये द का प्रयोग जो आपने किया, जिसके चलते ये गलत हो गया, क्योंकि कार्डिनल्स के पहले द का प्रयोग नहीं होता है, कार्डिनल्स के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। गुण बताने वाले एडजेक्टिव के पहले, अब देखते हैं गुण बताने वाले एडजेक्टिव के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। जैसे द रिच शुड हेल्प द पुअर, हम लोग कहते हैं ना ये रिच, ये क्या कर रहा है, गुण बताया जा रहा है, और यहाँ पर मेन छुपा हुआ है ना, पुअर मेन छुपा हुआ है, यानी यहाँ रिच का अर्थ है सभी रिच मैन, और पुअर का अर्थ है सभी पुअर मेन। क्लियर है? तो गुण बताने वाले एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग किया जाता है। वी शुड हेल्प द ब्लाइंड, वी शुड हेल्प द ब्लाइंड, अब यहाँ पर देखिए द का प्रयोग है ना, क्योंकि अर्थात हम अंधे की सहायता करनी चाहिए। लेकिन अगर हम कहें वी शुड हेल्प द ब्लाइंड मैन, तो क्या यह सही है? मेरे को बताइए। इसका यह सेंटेंस गलत तो नहीं है, यह सही है, लेकिन इसका अर्थ क्या हो गया, वी शुड हेल्प द ब्लाइंड मैन, द लग गया, यानी एक डिफिनिट मैन, एक कोई निश्चित ब्लाइंड मैन है, उसकी हमें सहायता करनी चाहिए। ये भी सेंटेंस सही है, वी शुड हेल्प द ब्लाइंड। निर्दिष्ट व्यक्ति या पद के पहले, कोई निर्दिष्ट व्यक्ति हो या पद हो, उसके पहले हम लोगों को द का प्रयोग करते हैं। जैसे द प्रेसिडेंट, द प्रिंसिपल, द ब्रांच मैनेजर, द अकाउंटेंट, द ऑफिसर, इन सब चीजों के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। कोई भी निर्दिष्ट व्यक्ति हो या पद हो, उसको दर्शाना हो, तो उसके पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग एप्लीकेशन लिखते हैं तो लिखते हैं ना टू द प्रिंसिपल, है ना, तो यहाँ प्रिंसिपल के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। कोई आविष्कार या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के पहले भी हम लोग द का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए द टेलीविजन इज ए गिफ्ट ऑफ साइंस, हरि प्रसाद चौरसिया प्लेज ऑन द फ्लूट। हम क्या कहें कि कोई भी आविष्कार हो या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो, उसके पहले भी द का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ हम कह रहे हैं द टेलीविजन इज ए गिफ्ट ऑफ साइंस, यहाँ हम लोग आविष्कार के बारे में बता रहे हैं टेलीविजन के, तो यहाँ पर द का प्रयोग होगा। और हरि प्रसाद चौरसिया प्लेज ऑन द फ्लूट, ये देखिए एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो इसके पहले भी द का प्रयोग होगा। वाटरमैन इन्वेंटेड द पेन, वाटरमैन इन्वेंटेड द पेन, तो वाटरमैन ने पेन का आविष्कार किया है, यह बताया जा रहा है, कोई खास कलम नहीं, पेन का आविष्कार किया है जो बताया गया, इन्वेंशन के बारे में बताया गया, तो यहाँ पर द का प्रयोग हुआ है। ग्रह, उपग्रह और दिशाओं के पहले, ग्रह, उपग्रह और दिशाओं के पहले भी हम लोग
द का प्रयोग करते हैं। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, देखिए द सन राइजेज इन द ईस्ट, दिशा है ईस्ट, तो ईस्ट के पहले भी द का प्रयोग, सन हमारा प्लैनेट से है तो सन के पहले भी द का प्रयोग। ए मैग्नेट इंडिकेट्स द नॉर्थ एंड द साउथ, मैग्नेट के पहले देखिए ए का प्रयोग है, लेकिन नॉर्थ हमारा डायरेक्शन है और साउथ हमारा डायरेक्शन है, तो दोनों के पहले द का प्रयोग। तो ग्रह, उपग्रह और दिशाओं के पहले द का प्रयोग करेंगे। द मून इज ब्राइट टूडे, देखिए मून हमारा उपग्रह है तो इसके पहले भी द का प्रयोग है ना, तो ग्रह, उपग्रह और दिशाओं के पहले द का प्रयोग करना है। तालाब, नदी, महासागर, द्वीप समूह, खाड़ी और माउंटेन रेंज के पहले, याद रखेंगे तालाब के पहले नदी, महासागर, द्वीप समूह, खाड़ी और माउंटेन रेंज के पहले द का प्रयोग हम लोग करेंगे। जैसे देखिए द पैसिफिक ओशियन, द इंडियन ओशियन, द अंडमान्स, द हिमालयाज, द आल्प्स, द डल लेक, द गंगेज। गंगेज हमारा नदी है ना, डल लेक हमारा झील है, आल्प्स, हिमालयाज, अंडमान्स ये सब माउंटेन रेंज है, इंडियन ओशियन भारतीय महाद्वीप सागर, द पैसिफिक ओशियन, देख रहे हैं इन सब के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं, तालाब, नदी, महासागर, द्वीप समूह, खाड़ी और माउंटेन रेंज के पहले। लेकिन कोई अकेला पहाड़ के पहले द नहीं लगेगा, देखिए ध्यान देंगे माउंटेन रेंज के पहले द लगता है, कोई अकेला पहाड़ का नाम हो तो उसके पहले द नहीं लगेगा। जैसे कि हम लोग अगर कहे एवरेस्ट, एवरेस्ट एक पहाड़ का नाम है, EVREST, एवरेस्ट एक पहाड़ का नाम है, बताइए इसके पहले द लगेगा कि नहीं लगेगा। नंदा देवी एक पहाड़ है, बताइए इसके पहले द लगेगा कि नहीं लगेगा, द लगेगा, तो ये गलत हो जाएगा, द का प्रयोग नहीं होगा, एवरेस्ट के पहले भी द का प्रयोग नहीं होगा, अकेला पहाड़ के पहले द नहीं लगता है, बल्कि माउंटेन रेंज के पहले द का प्रयोग होता है। आर्म्ड फोर्सेज और सरकारी शाखाओं के पहले भी द का प्रयोग होता है, आर्म्ड फोर्सेज या सरकारी जो ब्रांचेज होते हैं, गवर्नमेंट ब्रांचेज हैं, उनके पहले भी द का प्रयोग होता है, जैसे द आर्मी, द नेवी, द जुडिशरी, द लेजिस्लेटिव। ध्यान रखेंगे आर्म्ड फोर्सेज और सरकारी शाखाओं के पहले भी द का प्रयोग होता है, द आर्मी, द नेवी, द जुडिशरी, द लेजिस्लेटिव, याद रखेंगे इन सबको। धर्म, धर्म ग्रंथ और जाति के पहले, धर्म ग्रंथ और जाति के पहले द का प्रयोग होता है, जैसे द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द क्रिश्चियंस, द रामायण, द महाभारत, द कुरान, द बाइबल, द इंग्लिश, द रशियन, द फ्रेंच। देख रहे हैं ना, द हिंदूज, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, इन सब के पहले द का प्रयोग लगेगा, है ना, क्योंकि ये धर्म है। द रामायण, महाभारत, द कुरान, द बाइबल, यह आपका धर्म ग्रंथ है, इसके पहले भी द का प्रयोग होगा। द इंग्लिश, द रशियन, द फ्रेंच, ये जाति है कि किस देश के लोग रहने वाले हैं, इनके पहले भी द का प्रयोग होगा ही होगा। लेकिन लैंग्वेज के पहले द नहीं लगता है, ये याद रखना है कि लैंग्वेज के पहले द नहीं लगता है। धर्म, धर्म ग्रंथ और जाति, द इंग्लिश, द रशियन, द फ्रेंच के पहले तो होगा, लेकिन लैंग्वेज के पहले द नहीं लगता है। जैसे द इंग्लिश, इंग्लैंड के लोग, लेकिन अगर इंग्लिश बोल दिए तो इसका मतलब है अंग्रेजी भाषा। द फ्रेंच, फ्रांस के लोग, सही है, लेकिन फ्रेंच फ्रांस की भाषा, अगर फ्रेंच बोल रहे हैं तो इसका मतलब है फ्रांस की भाषा, द फ्रेंच बोल रहे हैं तो फ्रांस के लोग हैं। किसी वस्तु का पार्ट या पोजीशन के पहले, कोई भी वस्तु का पार्ट हो या पोजीशन हो, उसके पहले भी हम लोग द का प्रयोग करते हैं, जैसे द बैक, द फ्रंट,
द आर्म, द लेग, द टॉप, द बॉटम, द आउटसाइड। कोई भी वस्तु हो, उसका पार्ट अगर है, एक पार्ट है, उसके पहले या पोजीशन के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं, जैसे द बैक, द फ्रंट, द आर्म, द लेग, है ना, द लेग ऑफ चेयर, द टॉप ऑफ फ्लोर, द बॉटम, द आउटसाइड, है ना। तो ये हम लोग जान गए कि पार्ट या पोजीशन के पहले, है ना, पार्ट या पोजीशन के पहले कोई भी वस्तु हो, ऑफ थिंग्स, थिंग्स के पार्ट या पोजीशन के पहले हम लोग द का प्रयोग अवश्य करेंगे। किसी ऐतिहासिक घटना या साम्राज्य के पहले, कोई भी ऐतिहासिक घटना हो या साम्राज्य हो, उसके पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, द सिपोही म्यूटिनी, द गुप्त डायनेस्टी, द मुगल पीरियड। सिर्फ मुगल पीरियड नहीं बोलेंगे, द मुगल पीरियड, द गुप्त डायनेस्टी, द सिपोही म्यूटिनी, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अखबारों के नाम के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। ये जो आपके घर में जो दैनिक अखबार आते हैं, उसके पहले भी द लगता है। द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, द टेलीग्राफ। याद रखेंगे, अखबार के नाम के पहले भी द का प्रयोग होता है। द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, द टेलीग्राफ। प्रॉपर नाउन के बाद आने वाले कॉमन नाउन के पहले दोनों प्रकार के आर्टिकल्स लग सकते हैं। प्रॉपर नाउन के बाद आने वाले कॉमन नाउन जो होते हैं, उनके पहले दोनों प्रकार का आर्टिकल्स लग सकता है। जैसे देखिए, अरुण द क्लर्क केम टू मी। ये अरुण क्या है? प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन है। इसके बाद ये आया कॉमन नाउन, है ना। तो यहाँ पर देखिए द का प्रयोग किए हैं, और हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, अरुण ए क्लर्क केम टू मी। ये देखिए, अरुण हो गया प्रॉपर नाउन, और इसके बाद आया कॉमन नाउन, तो यहाँ पर हम लोग ए का प्रयोग किए। यानी कहने का अर्थ हुआ कि प्रॉपर नाउन के बाद यदि कोई कॉमन नाउन आता है, तो हम लोग ए, एन या द, डिफिनिट या इंडिफिनिट आर्टिकल में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। जैसे देखिए, मोहन द टाइपिस्ट, अर्थात मोहन जो एक टाइपिस्ट है, या कह सकते हैं मोहन ए टाइपिस्ट, अर्थात मोहन नाम का एक टाइपिस्ट। ठीक है, हम लोग बोलते हैं मोहन द टाइपिस्ट, यानी हम लोग जानते हैं कि मोहन जो है वो टाइपिस्ट है, उसे हमको जान पहचान है, एक निश्चित व्यक्ति को हम कह रहे हैं जो टाइपिस्ट है। और हम लोग बोल सकते हैं मोहन ए टाइपिस्ट, तो इसका मतलब मोहन नाम का एक टाइपिस्ट है, हम उसे नहीं जानते हैं लेकिन है। हीरा द कुक, अर्थात हीरा जो एक रसोइया है, और हीरा अ कुक, अर्थात हीरा नाम का एक रसोइया। आप देख रहे हैं, द का भी प्रयोग है और ए का भी प्रयोग हो सकता है। ये हीरा क्या है? प्रॉपर नाउन है, और कुक क्या है आपका? कॉमन नाउन है ना। प्रॉपर नाउन का कॉमन नाउन जब आता है, तो उसके पहले हम लोग द या ए या एन किसी का ही प्रयोग कर सकते हैं। ए या एन में जो सुटेबल हो वो लगेगा। लगान द बार्बर, अर्थात लगन जो एक नाई है, या लगन अ बार्बर, अर्थात लगन नाम का एक नाई। क्लियर? द का भी प्रयोग कर सकते हैं और ए का भी प्रयोग कर सकते हैं प्रॉपर नाउन के बाद, अगर कॉमन नाउन आ रहा है तो। हवाई जहाज, समुद्री जहाज और रेलगाड़ी के पहले। अब देखिए, हवाई जहाज, समुद्री जहाज और रेलगाड़ी के पहले, ठीक है। हवाई जहाज हवा में उड़ने वाला, समुद्री जहाज पानी में चलने वाला, रेलगाड़ी पटरी पर चलने वाला, इन तीनों के पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द गवेशानी, द समुद्र मंथन, द कनिष्क, द मकालू, द हिमगिरी एक्सप्रेस, द मगध एक्सप्रेस। इस तरह से हम लोग देखें कि हवाई जहाज, समुद्री जहाज या रेलगाड़ी के नाम के पहले भी द का प्रयोग होगा।
जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं के गुण समान अनुपात में बढ़ते या घटते हैं तो दोनों गुण कंपैरेटिव डिग्री में रहते हैं तथा दोनों के पहले द लगते हैं। ये याद रखने का चीज है कि जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं के गुण समान अनुपात में बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं तो दोनों गुण कंपैरेटिव डिग्री में रहते हैं, क्योंकि दो के बीच का अगर तुलना हो रहा है तो वहां कंपैरेटिव डिग्री का उपयोग किया जाता है और दोनों का जो गुण जो है वो समान अनुपात में बढ़ता है या समान अनुपात में घटता है, जितना इसका बढ़ रहा है उतना ही इसका घट रहा है, तो वहां दोनों के पहले द लगता है। जैसे हम लोग कहते हैं द मोर ही गेट्स द मोर ही वांट्स, जितना वह चाहता है उतना ही अधिक वह पाता है ना। द मोर ही गेट्स द मोर ही वांट्स, जितना वह चाहता है उतना ही अधिक वह पाता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं द का प्रयोग दोनों समान तरह से बढ़ रहे हैं तो दोनों के पहले हम लोग द का प्रयोग लगाएं और ये मोर जो है हमारा क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। इस कंपैरेटिव डिग्री के पहले ऐसे अवस्था में जब दो सेंटेंस का कंपैरिजन हो जिसमें दोनों समान रूप से बढ़ या घट रहे हो तो वहां पर हम लोग द का प्रयोग करते हैं। द हार्डर यू लेबर द ग्रेटर यू अचीव। देखिए यहाँ दो सेंटेंस है, एक सेंटेंस है द हार्डर यू लेबर द ग्रेटर यू अचीव, जितना आप परिश्रम करोगे उतना ही अधिक आप प्राप्त करोगे। तो यहाँ पर भी हम लोग हार्डर जो कंपैरेटिव डिग्री है और ग्रेटर कंपैरेटिव डिग्री है, दो कंपैरेटिव डिग्री है, दोनों समान अनुपात में घट बढ़ होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या किए, दोनों के पहले द का प्रयोग किए। About our politicians, the less said the better. और हमारे पॉलिटिशियंस के बारे में जितना कम कहें उतना ही अच्छा है। अब देखिए यहाँ भी दो कंपैरेटिव डिग्री है, दोनों समान अनुपात में घट बढ़ रहे हैं तो यहाँ दोनों के पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। ये याद रखेंगे, इस चीज को ध्यान देंगे कि एक ही सेंटेंस में दो बार अगर कंपैरेटिव डिग्री आ रहा है और दोनों समान अनुपात में घट बढ़ का चर्चा है तो दोनों के पहले द का प्रयोग होगा। एक ही व्यक्ति या वस्तु के दो गुणों को दिखाने के लिए तथा अलग अलग व्यक्ति या वस्तु के को दिखाने के लिए अलग अलग आर्टिकल्स लगते हैं। ध्यान देंगे कि एक ही व्यक्ति या वस्तु के दो गुणों को दिखाने के लिए अगर एक ही व्यक्ति है और उसका दो गुण दिखाया जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर एक आर्टिकल्स का प्रयोग लगेगा। लेकिन अलग अलग व्यक्ति या वस्तु को दिखाना है तो उसके लिए अलग अलग आर्टिकल्स का प्रयोग होगा। अगर दो व्यक्ति हैं और दोनों का अलग अलग गुण दिखाना है तो दोनों के लिए अलग अलग आर्टिकल्स का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कहते हैं द पोएट एंड लीडर हैज कम, यहाँ पर एक आर्टिकल है अतः एक ही आदमी है। यहाँ पर एक आर्टिकल है, इसका मतलब क्या है, एक ही आदमी है। द पोएट एंड द लीडर हैज कम। अगर हम कहते हैं द पोएट एंड द लीडर हैव कम, लीडर हैव कम, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर दो आर्टिकल है, इसका मतलब दो व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है। टू आर्टिकल्स, यहाँ पर क्या है इस सेंटेंस में दो आर्टिकल्स है, इसका मतलब दो आर्टिकल्स मतलब टू पर्सन। इसका मतलब क्या है, दो पर्सन है, एक पर्सन क्या है पोएट है तो दूसरा पर्सन क्या है लीडर है। लेकिन यहाँ पर एक ही आर्टिकल है, इसका मतलब एक ही पर्सन है जो कि कवि भी है और लीडर भी है। लेकिन यहाँ पर दो बार द का प्रयोग है, इसका मतलब दो पर्सन है, एक पर्सन पोएट और एक पर्सन लीडर है। और हमारे घर में एक पोएट आए हैं और एक लीडर आए हैं। क्लियर? तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं द का प्रयोग। उसी प्रकार से हम लोग कह सकते हैं आई हैव
आई हैव अ ब्लैक एंड व्हाइट डॉग। अब इसका मीनिंग मेरे को बताइए। आई हैव ए ब्लैक एंड व्हाइट डॉग, इसका मतलब क्या हुआ कि आर्टिकल जब सिर्फ एक लगा हुआ है ए, तो यह बता रहा है एक डॉग के बारे में, एक डॉग के बारे में, एक ही डॉग के बारे में बता रहा है कि एक ऐसा डॉग मेरे पास है जिसका रंग काला और उजला है। अगर हम कहते हैं आई हैव ए ब्लैक एंड ए व्हाइट डॉग, तो यहां पर देखिए दो आर्टिकल्स है, तो दो आर्टिकल्स है, इसका मतलब दो नाउन्स है। यानी कहने का अर्थ हुआ दो आर्टिकल्स हैं तो दोनों दो नाउन के लिए उपयोग में लाए जा रहे हैं। इसका मतलब इस सेंटेंस में दो डॉग है, टू डॉग है, और इस सेंटेंस में वन डॉग है। दो डॉग के बारे में कहा जा रहा है। एक ऐसा डॉग है मेरे पास जो कि काला है और एक ऐसा डॉग है जो कि उजला है। जैसे कि अगर हम कहते हैं द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी हैज कम, तो इसका मतलब हुआ कि एक आर्टिकल लगा है तो एक व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है। एक ऐसा व्यक्ति है जो कि प्रिंसिपल भी है और सेक्रेटरी भी है जो कि आए हैं। क्लियर। अगर हम कहते हैं द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी हैव कम। अब ध्यान दें यहाँ हैव लग गया, क्यों? क्योंकि दो व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है। द दो लग गया, बार द लगा, यानी दो आर्टिकल्स, दैट मीन्स टू पर्सन्स। टू आर्टिकल्स मतलब टू पर्सन्स, वन आर्टिकल्स मतलब वन पर्सन्स। क्लियर। जब वन पर्सन है तो हैज लग गया, टू आर्टिकल्स है तो हैव लग गया। यहाँ कहने का अर्थ हो गया कि एक प्रिंसिपल आए हैं और एक सेक्रेटरी आए हैं, दोनों दो व्यक्ति हैं। क्लियर। तो आपको ये क्लियर हो गया कि एक ही व्यक्ति या वस्तु के दो गुणों को दिखाने के लिए एक तथा अलग अलग व्यक्ति या वस्तु को दिखाने के लिए अलग अलग आर्टिकल्स लगते हैं। यानी कहने का अर्थ हुआ कि एक सेंटेंस में जितने आर्टिकल्स होंगे उसके लिए उतने ही नाउन का होना अनिवार्य है। थैंक यू।